Okay, so our today's topic is typecasting. Okay, now anybody have idea what is typecasting? से जनरली आपने देखा होगा कास्ट सिस्टम होता है ना, ठीक है। कैलाश आप थोड़ी देर हो जाओ, पूजा आप सीधे हो जाओ और आप आगे हो जाओ। स्टूल ले लो चाहो तो, ठीक है। आई थिंक वो बेटर रहेगा। एक स्टूल ना बीच में से टूट रहा है, वो मत लेना बस, आई थिंक वो गड़बड़ हो जाए, कभी चोट लग जाए। और ये वाला ले लो, आप इसको इधर ही कर लो। दो लोगों को ही बैठना है ना, इधर खिसका लो, बैठ इधर जाना, खिसका इधर लो, ठीक है। बैठे, आगे हो जाओ, ठीक। तो आप लोगों ने कास्ट सिस्टम तो सुना ही होगा, है ना। तो कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि कुछ लोग नीड की वजह से, कुछ लोग शादी की वजह से, ऐसे ना कास्ट परिवर्तित हो जाती है। जैसे कोई एक पर्सन ए कास्ट का है, जहाँ पे उसकी शादी होगी वो, और वो पर्सन बी कास्ट का है, तो वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो कास्ट सिस्टम बहुत टाइम से चल रहा है ना। टाइप कास्टिंग भी कुछ उसी तरीके का है कि टाइप कास्टिंग ये कहता है, दिस टेक्निक tells or provides the facility we can change one type to another type, means we can change one data type to another data type depending on the requirement, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों की, अभी ये जो ऑनलाइन सेशन चल रहा है, इस ऑनलाइन सेशन में भी जो मेरा ऑडियो साउंड है वो थ्रू द वायर कन्वर्ट हो रहा है और वापस से फिर ऑडियो में कन्वर्ट हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा है ना। तो सेम वे टाइप कास्टिंग हमारी यही कहती है, टू चेंज द वन डेटा टाइप इनटू द अनदर, एंड देयर आर सम सर्टेन रूल्स कि हम ऐसा नहीं कि हर डेटा को हम कन्वर्ट कर सकें, सर्टेन रूल्स हैं, उस डेटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो प्री डिफाइन कुछ फंक्शन है पाइथन की तरफ से, जिसकी हेल्प से हम टाइप कास्टिंग करेंगे, ठीक है। तो पहला एक फंक्शन है हमारे पास इंट, ठीक है। फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, पता ही होगा सबको, क्योंकि इसके साथ पेरेंथेसिस लगे हुए हैं, है ना। दूसरा एक फंक्शन है हमारे पास फ्लोट, तीसरा हमारे पास फंक्शन है कॉम्प्लेक्स, चौथा है हमारे पास बूल, एसटीआर। यानी कि हमारे पास जितने बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, उन्हीं पर बेस्ड हमारे पास सारे फंक्शंस हैं, जिसकी हेल्प से हम एक डेटा को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइप कास्टिंग फंक्शन, जिससे हम फ्लोट डेटा को इंट में, कॉम्प्लेक्स डेटा को इंट में, या बूल डेटा को या स्ट्रिंग डेटा को इंटीजर में करना सीखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये रूल्स भी बताऊंगा कि कौन सा डेटा इंटीजर में कन्वर्ट होगा या कौन सा डेटा इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये 5 हमारे पास फंडामेंटल टाइप कास्टिंग फंक्शंस हैं जो कि पहले से ही डिफाइंड हैं, राइट। चलिए, लेट मी शो यू द सिनेरियो। जस्ट सपोज first function we have, I opening my IDLE, float. The first topic is float can be converted to int, ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया इंट फंक्शन एंड आई प्रोवाइड सम 10.1234, ठीक। इट विल रिटर्न 10 ओनली because the float value have the decimal points, ठीक है। इफ आई कन्वर्ट दिस वैल्यू इन इंटीजर, तो क्या करेगा, इसमें से डेसिमल पार्ट को, ये वाले पार्ट को रिमूव कर देगा एंड इट विल रिटर्न 10, ठीक है। ये मैंने इंटरेक्टिव टाइप पे किया। अगर मैं यही काम बच्चों स्क्रिप्ट मोड में करूं, जैसे मैंने लिया 10.1234 एंड इफ आई रन दिस कोड, व्हाट विल बी द आउटपुट, नथिंग। द रीजन बिहाइंड, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी प्रिंट स्टेटमेंट। जब तक प्रिंट नहीं करूंगा तो आउटपुट पे तो कुछ आना नहीं है, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन इस वैल्यू को कन्वर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। और ये फंक्शन बच्चों कुछ रिटर्न करता है। जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करना है तो रिटर्न करता है, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे रिटर्न करता है। किधर रिटर्न करता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये रिटर्न करेगा और यहां पर रिटर्न करेगा, नहीं। ये कैसे काम करेगा आपका, ये रिटर्न करेगा हमेशा किधर, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था
एल वैल्यू एंड आर वैल्यू का, ठीक है। तो जो हमारी आर वैल्यू साइड ये वैल्यू को रिटर्न करता है, तो ये इंटीजर जो फंक्शन है ये इसको कन्वर्ट तो कर रहा है, बट दो तरीके हैं, या तो मैं जो वैल्यू कन्वर्ट हुई उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लूं, यानी कि इंट ने क्या किया होगा, इसमें से जो भी फ्लोटिंग पार्ट है उसको हटा दिया होगा और किसको असाइन कर दिया होगा, ए को, एंड आई कैन प्रिंट ए एज वेल एंड आई कैन प्रिंट द टाइप ऑफ ए, जिससे कि हमें ये श्योर हो जाए कि ए की वैल्यू क्या आ रही है और उसका टाइप क्या आ रहा है। देखो यहां पर अगर हम टाइप चेक करेंगे तो क्लियर से पता चल रहा है फ्लोट टाइप है, और फ्लोट टाइप को इसने रिटर्न किया हो किसमें, ए के अंदर, तो 10 प्रिंट करेगा और टाइप क्या प्रिंट करेगा, क्लास इंट। क्लियर है, देन लेट मी चेक। 10 तो ए की वैल्यू है, यहां पे 10 इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, यहां पे जो 10 आ रहा है, और जो कि इस फंक्शन ने किसको असाइन किया है, ए को असाइन किया है। दूसरा क्या है, टाइप ऑफ ए अगर हमने चेक किया तो वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखें, मैंने एक वेरिएबल ले लिया एफ इक्वल टू 10.1234, और यहां पे हम क्या पास करेंगे, 10.123 की जगह एफ पास करेंगे। क्लियर है, ठीक है। और यहां पे देखिए टाइप ऑफ एफ अगर हम चेक करें, क्या ये काम करेगा, काम करेगा बट आउटपुट कुछ नहीं आएगा, है ना। तो वी नीड टू प्रोवाइड इट दिस फंक्शन इनसाइड द प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो टाइप ऑफ ए फ्लोट, देन इट विल प्रिंट 10 एंड क्लास इंट। कोई डाउट नहीं, यस एवरीवन, क्लियर है। तो हमने क्या किया, हालांकि ये आवश्यक नहीं था, बस मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव कर दिया, वरना हमने सिर्फ क्या किया, एफ के अंदर जो फ्लोट वैल्यू थी उसको पास किया और देखा कि उसने ए को क्या रिटर्न किया, इंटीजर पार्ट रिटर्न कर दिया, रेस्ट ऑफ पार्ट उसने छोड़ दिया, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हैं तो वहां पे परसेंटेज के साथ पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेता है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना, कि भाई आपने 10 आपकी 98.999% थी, लेकिन 99% नहीं लेगा, वो सिर्फ 98 ही लेगा, 99 आप डाल नहीं सकते क्योंकि 0.1% कम है, 0.1% कम है, तो आप क्या करोगे उसमें 98 वो लेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्लोट डेटा को इंटीजर डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव, कैन वी कन्वर्ट any bool data, any boolean data to integer or not, type int true, is it possible or not, happily possible because true return 1, तो क्या रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। तो int if I'm writing false, it return what, 0. so boolean value can be converted into the integer no matter at all, क्लियर है, ठीक है। और दूसरा तरीका वही मैं कर सकता हूं कि a इक्वल टू इंट ट्रू, ए के पास वैल्यू आ गई होगी एंड आई कैन प्रिंट ए, तो वैल्यू आ गई 1, ठीक है। ये तो क्योंकि इंटरेक्टिव मोड पे कर रहे हैं, डायरेक्टली हो रहा है, अगर यही काम हम स्क्रिप्ट पे करेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा चेंज हो जाएगा। ए हमारे पास है, ये यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, ट्रू ट्रू, एंड मैं टाइप भी चेक कर रहा हूँ और ए की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, तो 1 प्रिंट करेगा और टाइप क्या रिटर्न करेगा, उसका क्या रिटर्न करेगा, बोलो, इंट, कहां गया, अरे यार, ठीक है, 1 और, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो हमने अभी सीखा कि वी कैन कन्वर्ट, मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ, आज 30 है और ये डेटा भी 30 पे मैंने कर दिया, नहीं 29 का होना चाहिए, 29, so here I am writing typecasting, तो मैंने अभी कहा float can be converted into int, दूसरा bool can be converted into, कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है ना, फ्लोट भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इंट भी, बूल भी कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। अब तीसरा पार्ट है, कैन वी कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इंटीजर और नॉट, कैन वी कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इंटीजर और नॉट, जैसे इफ आई राइटिंग इन
10 plus 20j. In that case, is it possible or not? Not possible. We cannot convert complex number into the integer number. ठीक है, ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं. ठीक है, तो मतलब जे आया या और कोई टर्मिनोलॉजी है, बट वी कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द इंटीजर नंबर, बिकॉज अगर ये इस पार्ट को करता है फिर 20 जे कहां जाएगा, 20 जे को करता है तो 10 कहां जाएगा. अब ये प्लस तो हो नहीं रहा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 10 प्लस 20 जे. अब इसको कन्वर्ट करेगा भी तो कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, फॉर्मेट ही नहीं बन रहा है. ठीक है ना, तो दिस नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टू इंटीजर नॉट अलाउडेड. ठीक है, ALLOWED. ठीक है, नॉट अलाउडेड. नेक्स्ट वी हैव क्या बचा, एसटीआर बचा है ना. इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, बूल हो गया, एसटीआर बचा. कैन वी कन्वर्ट str into int or not? और देखो एरर भी क्या है बच्चों, कि मैं एरर वहां पे प्रिंट कर देता हूं, टाइप एरर. ठीक है, यहां पर मैं कर देता हूं टाइप एरर. जो एरर आएगी वो है हमारी टाइप एरर. ठीक है, हाँ, str टू इंट पॉसिबल और नॉट, पता नहीं, हो जाना चाहिए. ठीक है, बट हैप्पीली पॉसिबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट the reason behind is only when integer represents a string represents a integer data. ठीक है, str to int possible. ठीक है, no problem at all. but int str should represent int data only. int or should I say decimal represent decimal data only. ठीक है, पॉसिबल तो है, बट क्या होना चाहिए कि इंटीजर क्या रिवर्ट करे, सिर्फ डेसिमल डेटा रिप्रेजेंट करे. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है मैं भी बता देता हूं आपको. जैसे मैंने लिखा int and I'm writing here 10. अब देखो 10, ये 10 किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग में है, लेकिन ये स्ट्रिंग किस तरह की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल वैल्यू को. ठीक है, डेसिमल वैल्यू को टेन कर रहा है, तो हैप्पीली पॉसिबल वी कैन कन्वर्ट. लेट मी शो यू. आई एम टेकिंग ए फ्रेश विंडो हेयर, a fresh window I am taking, like a equal to int, I am representing 10 here. ठीक है, if I check the type of a, तो क्या आना चाहिए, int आ रहा है, the value will be 10. ठीक है, तो रिप्रेजेंट कर तो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग मस्ट रिप्रेजेंट ओनली डेसिमल नंबर. ठीक है, बिकॉज यू नो दैट integer number can be represented by different base, like we can represent by 0b, we can represent by 0x, and we can represent by 0o. ठीक है, if I am giving like a equal to, again I am taking, if I am taking a equal to 0b111. ठीक है, ये भी करता तो एक इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट है. इंटीजर नंबर कैन बी रिप्रेजेंट 4 वे, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल एंड बाइनरी. ठीक है, अब कर तो इंटीजर को ही पॉइंट आउट रहा है, लेकिन दिस इज नॉट अलाउडेड. इनवैलिड रिटर्न्स इंट विद बेस 10 किसको करेगा, केवल जिसका बेस 10 है. इंटीजर, स्ट्रिंग टू इंटीजर हैप्पीली अलाउडेड, बट only with base 10, only with base 10 means only decimal number is allowed. If I am giving a different base 0x, 0b, 0o, definitely not allowed. Is it clear? Let me show you one more scenario. Let's suppose I am writing ONE1 here. Possible or not? Not possible. 1 तो है ना, डिजिट्स में होना चाहिए. ठीक है, स्ट्रिक्टली नॉट पॉसिबल. इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 ओनली.
ठीक है, हाँ जी, हाँ, मतलब नंबर होना चाहिए, स्ट्रिंग मस्ट बी एनक्लोज सम नंबर, और वो भी केवल डेसिमल नंबर। इवन इवन if you try to convert 1.234, this is also not allowed, only base 10, नॉट, अगर आप फ्लोट को भी, उसको फ्लोट नंबर को भी रिप्रेजेंट करोगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, वो भी अलाउडेड नहीं है। कहां पे? समझा नहीं मैं। नहीं नहीं, बेस 10 का मतलब हो गया डेसिमल नंबर होना चाहिए। हाँ, तो वो फ्लोट में नहीं था ना, यहाँ पे मैंने फ्लोट में दिया ना 1.234। लेकिन 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 हाँ, स्ट्रिंग में है, लेकिन बात ये है सिंपल सी, लेट मी एक्सप्लेन हियर। है तो स्ट्रिंग में, ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है वो किस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है? फ्लोट डेटा को। मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करे, कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करे, बट वो केवल डेसिमल होना चाहिए, फ्लोट भी अलाउडेड नहीं है। समझ गए? पॉइंट अलाउड नहीं है, मतलब करेगा नो प्रॉब्लम, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्ट, मैं बोल रहा हूं स्ट्रिंग करेगा, इंटीजर में करेगा नहीं करेगा? हाँ करेगा, लेकिन स्ट्रिंग मस्ट रिप्रेजेंट ओनली डेसिमल नंबर। स्ट्रिंग के पास क्या होनी चाहिए? डेसिमल नंबर होने चाहिए, ठीक है। लेट मी राइट, आई एम राइटिंग माइनस, आई एम राइटिंग, लेट सपोज, आई एम राइटिंग, आई एम डिलीटिंग इट F5, आई एम राइटिंग हियर int -10, ठीक है ना? पॉसिबल और नॉट? वैल्यू है, पॉसिबल, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव दैट्स नॉट द मैटर, बट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? साइन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि साइन तो उसकी वैल्यू को शो कर रहा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, बट द थिंग इज ओनली रिप्रेजेंट, क्या करेगा? डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। आई एम गिविंग यू सम लिस्ट ऑफ द नंबर्स एंड टेल मी दिस इज वैलिड और नॉट। ओके, which one is not valid here? ठीक है, this one is also not valid, प्लस नहीं लगा सकते, प्लस तो ऑटोमेटिकली होता है, प्लस नहीं लगा सकते ना, इफ यू नॉट राइट एनीथिंग दैट मीन्स कि अब वो प्लस ही है, ठीक है। इफ यू ट्राई टू डू, इट विल जनरेट एरर, ओके, लेट मी शो। बेसिक इंस्टिंक्ट, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं भूलना है, वो सेम रहेगा, इंट +10, ठीक है। तो नहीं कर रहा है यार, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, आई थिंक इट इज अपडेटेड इन सम वर्जन, आई हैव नॉट चेक, ठीक, इट विल डन, ठीक है, plus or minus no, even we can perform plus additionally, it will work, no problem at all. And if I check the type, let me ensure first, equal to equal to, and the type of a, yeah, perfectly done, no problem at all, my mistake, ठीक है। So string to integer happily possible, but base 10 only, ठीक है, नो अदर बेस विल बी अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, ओके, कैन वी कन्वर्ट एनी अदर बेस like this to integer or not? दिस इज नॉट इन स्ट्रिंग, रिमेंबर वन थिंग, ये स्ट्रिंग में नहीं है, मैं डायरेक्टली वैल्यू दे रहा हूं, ठीक है, बिकॉज इंटरनली any other base like binary, octal and hexa, they represent the decimal value, ठीक है। if I give some variable 0b
0b111 and if I print a, it will print the value of in decimal. ठीक है. So if I'm writing 0v111, is it possible or not? ठीक है. If I'm writing int 0xf, possible or not? Possible. ठीक है. अच्छा, सब 15 का ही दे रहा हूं मैं बाइट का. int 008, possible or not? पॉसिबल और नॉट? नहीं. रीजन 7 होता है. ठीक है. 8 हम मोर देन द लिमिट चले गए. 0 to 7 तक ही हो सकता है, इस वजह से पॉसिबल नहीं है. इफ इट इज इन द रेंज लाइक तो वो डेफिनेटली कर देगा. ठीक है. ये बस दिक्कत है इसमें. लाइक int 0o 1 2 3 4 5 6 7, no problem at all, it will return. ठीक है. But if we are not writing this, if we are not writing int function here, तो डायरेक्टली भी कर रहे हैं, है ना. तो ये ऑपरेशन डायरेक्टली भी हो सकता है क्योंकि इंटरनली एनी अदर बेस रिप्रेजेंटेड बाय द डेसिमल नंबर ओनली. ठीक है. क्लियर है. तो इंट फंक्शन का आप यूज करो, टाइप कास्टिंग करो या मत करो, वो बाय डिफॉल्ट मिलेगा आपको. क्लियर है. बाकी ये पॉइंट एक बार याद रहेंगे. एक बार मैं बता दूं, फ्लोट टू इंट हैप्पीली पॉसिबल, बूल टू इंट हैप्पीली पॉसिबल, कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउडेड, किसी भी फॉर्म में अलाउड नहीं होगा. स्ट्रिंग टू इंट हैप्पीली अलाउडेड, बट पॉसिबल. ठीक है. even should I write allowed, but str should represent decimal value only. ठीक है. at present of data I write value, हाँ, value only. क्लियर है. डाउट नहीं. ठीक है. next we have, I'm talking about here int. okay. next we have float data type. ठीक है. तो फ्लोट डेटा टाइप को हम किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं. मींस वी हैव int, we have complex, we have bool and we have str. ठीक है. अब इनमें से हमें कन्वर्ट करना है बच्चों किस में? फ्लोट. ठीक है. तो कौन कौन सा पॉसिबल है? int टू फ्लोट हैप्पीली पॉसिबल, bool to float happily possible, str to float happily possible, complex to float not possible. ठीक है. ये पॉसिबल नहीं, कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट पॉसिबल नहीं. लेकिन str के लिए वही कंडीशन है कि str मस्ट रिप्रेजेंट आइदर फ्लोट वैल्यू और इंट वैल्यू, और डेसिमल बेस और फ्लोट बेस दोनों को कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं. जब हम इंट को फ्लोट में कर सकते हैं तो str अगर कोई भी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रही है डेसिमल नंबर को तो उसको भी हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. कैसे करेंगे वो समझते हैं. देखो ओपन पाइथन नहीं, चलो तो ठीक है. हाँ, तो यहां पे मैंने लिखा फ्लोट सम f इक्वल टू सम f वेरिएबल. ठीक है. आई एम राइटिंग 10, will convert it to float or not? Converted, possible, no error. If I print the value of f, ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना. print the value of f, क्या आएगा आउटपुट? 10.0. तभी तो फ्लोट मानी जाएगी, वरना भाई अगर 10 ही रिटर्न करेगा तो वो फ्लोट तो रिप्रेजेंट होगी नहीं कभी भी. ठीक है. रिप्रेजेंट होगी नहीं तो वो क्या करेगा, अगर हमारे पास कोई डेसिमल बेस है तो उसमें क्या कर देगा, 0.0 ऐड कर देगा. ठीक है. लेट मी शो यू. If I convert true, possible or not? क्या रिटर्न करेगा? 1.0. ट्रू 1.0, तभी तो फ्लोट रिप्रेजेंट होगा. ठीक है. इफ आई एम राइटिंग फॉल्स, 0.0 और 0. चलो पहले कन्वर्ट करते हैं तन्वी ट्रू. ठीक है. तो इट विल, इफ आई कन्वर्ट ट्रू टू फ्लोट तो आउटपुट ट्रू रिप्रेजेंट क्या करता है? 1. लेकिन फ्लोट में रिप्रेजेंट करेगा तो क्या कर देगा? 1.0. कोई डाउट नहीं. इफ आई रिप्रेजेंट हियर फॉल्स,
sorry, f must be capital, float, then it will return 0.0. Otherwise, it show what? Decimal number or int data type only. देखो, if I am writing this statement into some x variable, ठीक है, and if I check the type of x, it return float, ठीक है. अगर आप बच्चों किसी टाइप वेरिएबल को सिर्फ जीरो दोगे तो वो इंट बोलेगा, जबकि हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? फ्लोट में कर रहे हैं, तो वो जीरो को भी 0.0 रिप्रेजेंट करेगा फ्लोट के. ठीक है, ठीक है. इफ आई चेंज फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स, सम कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट, 1+2j, पॉसिबल और नॉट? नॉट पॉसिबल. ठीक है. इफ, चलिए मैं इतना कॉपी करके आप लोगों को दे देता हूं यहां तक. और इसके साथ अपन दे देते हैं एरर, पूरा दे देते हैं कॉम्प्लेक्स. Next we have, can we convert any str to float or not? Yes, str to float or not? Happily possible. But the reason behind str must represent either float value or either represent decimal value. ठीक है, happily possible. If I am giving float 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 10 only, that also happily possible. ठीक है, बट कन्वर्ट किस में कर देगा? फ्लोट में कन्वर्ट कर. आ रही बात समझ में? ठीक है, टाइप कास्टिंग क्लियर हो रही है. चलिए, गुड. हाँ, फ्लोट, हाँ, अमाउंट के लिए, हाइट के लिए, ऐसे बहुत सारे चीजों के लिए यूज होगा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव complex. No, we have int, we have float, we have complex bool, and we have str. Okay, str. So in that case, the complex is there. Complex. Okay. Can we convert? Int to complex or not? Happily possible. Complex float to complex or not? Happily possible. Bool to complex or not? Happily possible. Str to complex or not? But str must represent either float value, either bool value, or either decimal value. ठीक है, कैसे करेंगे समझते हैं. तो वी हैव ए कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट आई एम गिविंग 10, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट रियल प्लस इमेजिनरी एंड प्लस जे, है ना. बट आई एम गिविंग ओनली 10, देन इमेजिनरी पार्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा. क्या आएगा? यस, हाँ, प्लस जे, 10+j. 10 तो मैंने दे दिया. डेफिनेटली रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट तभी एग्जिस्ट करता है बच्चों जब रियल पार्ट हो. ठीक है, किसी भी चीज का आप देखो लाइफ में, जब रियल पार्ट होगा तो इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, ऐसे अगर जब मैं कॉम्प्लेक्स 10 दे रहा हूं तो रिप्रेजेंट करेगा रियल को. ठीक है, प्लस जे के साथ कुछ आएगा या नहीं आएगा, या ओनली जे आएगा? परफेक्ट. 10+0j, 10+0j. इसको डाइवर्ट होना करेगा. अब सपोज आपने 1 2 3 आपने रियल पार्ट दिया, अब आप इसमें से कितना डाइवर्ट करोगे कि 1 2 इधर चला जाए, 3 4 इधर चला जाए? पॉसिबल नहीं है ना. तो 10+0j. ठीक है, अगर इफ वी प्रोवाइड 2 आर्ग्यूमेंट्स, 10+20, both are possible. So complex function can take one argument and can take 2 arguments. If we take one argument, that argument default treated for the real part, and if we provide 2 arguments, so this second argument will be treated for the imaginary part. Clear hai? Next we have, if we convert complex 10.123, possible or not?
happily possible, but 10.123 plus 0j, and the same thing is with that 10 comma 1.2, so 10 plus 0.123 plus 12j. Put out. If I am giving complex complex true, I think you can guess the answer. 1 plus 0j, perfect. ठीक है. If I am saying complex true comma true, 1 plus 1j, ठीक है. गुड गुड गुड. एंड इफ पहले इतना कॉपी कर लेते हैं ना यहाँ से, वरना फिर फट जाएगा. वी हैव नाउ, ठीक है. if I'm giving complex 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 false, लिख तो नहीं दे, false and false. पहली बात तो ये पॉसिबल और नॉट नहीं है. देखो, अगर फॉल्स है तो मतलब जीरो, अगर रियल पार्ट जीरो है तो जीरो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा. ठीक है. तो जीरो जे ओनली, बिकॉज जीरो वाला पार्ट जो रियल पार्ट है हमारा, वो हमारा जीरो है, तो जीरो का मतलब कुछ है ही नहीं, तो उसने क्या दिखा दिया? जीरो जे शो कर दिया, जो कि हमारा पार्ट है. ठीक है, समझ गए. इफ सपोज आई एम गिविंग ओनली वन आर्ग्यूमेंट, आई एम नॉट गिविंग जे पार्ट, तो इन दैट केस क्लोन आउटपुट, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जे को क्या ले रहा था वो, इससे पहले सिंगल आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, बाय डिफॉल्ट जे को क्या ले रहा था? तब भी जीरो ही ले रहा था. ठीक है, तो रियल पार्ट हमने जीरो कर दिया, इसलिए उसको शो नहीं कर रहा है, ओनली जीरो. क्लियर है? ठीक है. एंड इफ यू वांट टू चेक कि सर लेट अस चेक कि द टाइप ऑफ एक्स इज कॉम्प्लेक्स और नॉट. यस, कॉम्प्लेक्स. क्लियर है? गुड आउट. लेट मी मूव टू द कॉम्प्लेक्स सम एक्सटीआर. ठीक है, सो आई एम गिविंग 10, पॉसिबल और नॉट. ठीक है, तो हैप्पीली पॉसिबल. if I'm giving 10 comma 20, ठीक है, one argument representing string format but representing a decimal number, string format but representing a decimal number. ठीक है, देखो दो चीजें हैं, string format representing a decimal number, string format representing a string type. String format represent also string, but string format representing decimal number. समझ में आई दोनों चीजें? ठीक है. स्ट्रिंग फॉर्मेट रिप्रेजेंटिंग सम अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू, स्ट्रिंग फॉर्मेट रिप्रेजेंटिंग अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू. क्लियर है? बिकॉज अल्फाबेट्स भी है, न्यूमेरिकल भी, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू. क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो मैंने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट रिप्रेजेंटिंग डेसिमल, देयर इज नो इशू, बट सेकंड आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट. इज इट कंपल्सरी टू प्रोवाइड द बोथ आर्ग्यूमेंट सेम? No, not at all. Cannot second argument in first string. Okay, acha. If the first argument is string, we cannot take the second argument. Nice, good job. Complex cannot take the second one. Oh, the rule is यहाँ पे अपन टेस्ट कर देते हैं इसको with error. If the first argument is string type, तो second argument आप ले ही नहीं सकते. ठीक है. If the first कह रहा है complex cannot take second argument if first argument is a string. अगर first argument हमारा क्या है? string है, तो we cannot take the second argument. ठीक है, only single argument we can provide. Let me show you here. Just here, if I'm taking single argument, no problem at all. ठीक है, either this argument in float type, then again happily possible, no problem at all. But the issue is, if the first argument is string, then we cannot take second argument of any type. ठीक है. if suppose सर अगर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा स्ट्रिंग ना हो, ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा इंटीजर डेसिमल है रिप्रेजेंटिंग सम डेसिमल वैल्यू, और इफ आई एम गिविंग सेकंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग, पॉसिबल और नॉट, तो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल. कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी स्ट्रिंग. सेकंड आर्ग्यूमेंट कभी भी स्ट्रिंग इसका हो ही नहीं सकता. ठीक है, स्ट्रिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कॉम्प्लेक्स, हैप्पीली पॉसिबल, बट only one argument we can pass. Strictly we can pass only one argument,
and that string format must represent either decimal number or either float value, either decimal value or either float value. Can we do complex 0b111, ठीक है? Oh sorry, my mistake. 0b, let me open some another. If I do so, complex argument is malformed string, means कि यहां पर आप complex argument के साथ कोई भी दूसरा बेस प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट मस्ट बी इन आइदर डेसिमल और आइदर फ्लोट, ठीक है? इफ वी प्रोवाइड डायरेक्टली 0b11 पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ठीक है? इट रिटर्न 7 + 0, कोई डाउट नहीं? गुड जॉब, ठीक है? सो इट इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट प्रोवाइड एनीथिंग इन other base, but in str format, ठीक है? str must represent either value error, ठीक है? either decimal or either float, ठीक है? next we have complex, this option happily possible. str वैल्यू दें, आगे कॉमा लगा दें और वही आगे हम उसके बाद में क्लोज करें. Let me write here what you want to say. Yeah, what you said, complex इनका वो दिया है, कोटेशन मार्क दिया, उसके बाद मतलब कुछ भी लिखा, आगे फिर कॉमा लगा के फिर हम आगे वो स्ट्रिंग क्लोज करें, तो भी नहीं होगी. तो मतलब कोटेशन मार्क लगा कर देते. क्या लिखना है इसमें? 1 2 3 1 2 3, आगे उसके बाद हम कॉमा लगाएं, फिर एक और कॉमा तो आगे कुछ भी लिखे नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, सेकंड आर्ग्यूमेंट ही नहीं हो सकता. क्लोज नहीं करे तो उसके बीच में कॉमा लगाएं. अच्छा, ये फॉर्मेट अलाउड नहीं है, ये फॉर्मेट अलाउड नहीं है, कोई भी सिंबल अलाउड नहीं होगा, ठीक है? चलिए, कॉम्प्लेक्स इज क्लियर. तो एक बार समराइज करें जल्दी से. कॉम्प्लेक्स can be converted, we can convert any integer data, we can pass any two argument, both argument either in the decimal or either in the float or either in other base also, ठीक है? This is also allowed. And if we convert any boolean value, either we can pass true or false or either we can pass true or but if we pass the first argument as a 0 or either false, so it will not show the real part, it always show by imaginary part, ठीक है? String we can convert or not? Yes, definitely we can convert, but the thing is we can convert only the string format which represent either decimal number or either float number. Clear है? ठीक है? Next we have bool, ठीक है? So back to the topic. Next we have bool. So we have int, float, complex, str, 2, क्या possible, int happily possible, float happily possible, complex possible or not? complex to bool, ठीक है? str to bool नहीं, yes ना, चलो कोई बात नहीं, लेट मी शो यू, हो जाएगा, ठीक है? कैसे होगा वो मैं शो करता हूँ आपको, देखो. अच्छा, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ bool 1, क्या रिटर्न करेगा? कोई डाउट नहीं. bool false, कोई डाउट नहीं. bool 10 10, 2 और लगा देता हूँ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए. 10 से तो आप समझ पा रहे थे. चलो, एनी नॉन जीरो वैल्यू इट ऑलवेज रिटर्न ट्रू. नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, बस माइनस में हो प्लस में हो किसी में भी हो, क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने लिखा bool -100, जीरो नहीं है, ट्रू करेगा. bool 0 फॉल्स करेगा. bool 0.0, ठीक है? क्लियर है? 1.0 फॉल्स, बस जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो के अलावा प्लस में हो माइनस में हो कोई दिक्कत नहीं है, सबको ट्रू करेगा, ठीक है?
ऐसे ही अगर हम बात करें फ्लोट वैल्यूज की तो 10.1234 क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू करेगा, ठीक है। बूल अभी मैंने अभी एग्जांपल ले ही लिया है, ठीक है, ठीक है, माइनस माइनस 10.23 क्या करेगा, ट्रू करेगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए 0.1 इट इज ऑल्सो ट्रू। 0.1 में क्या दिक्कत है, जीरो नहीं है ना, नहीं नहीं जीरो नहीं है ना, जीरो होगी तो करेगा, ओनली जीरो रिटर्न फॉल्स और नॉन जीरो वैल्यूज को ट्रू करेगा हमेशा, ठीक है। लेट मी क्लियर योर कंफ्यूजन। बूल बूल 0.1 नॉन जीरो वैल्यू है, जीरो नहीं है, 0.0 जीरो है और आइदर जीरो भी जीरो है, ठीक है। ऐसे ही इफ आई एम पासिंग एनी 10 प्लस 20 जे, सॉरी 10 प्लस 20 जे, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ठीक है, ट्रू। अगर 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 इधर हम डाल दें 0.0 जे, तो डाउट ही नहीं है, क्लियर, समझ में आ रहा है, आसान है एकदम। 0.10 जे देख लो, रियल पार्ट तो जीरो है, ठीक है, ट्रू। if I'm not giving if I'm not giving if I'm not I am giving 0 j and 10, ठीक है। if I'm giving, बस समझ लो कि जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। if I'm giving 0 j, फॉल्स, जीरो नहीं होना चाहिए, हर नॉन जीरो वैल्यू को क्या मानेगा, ट्रू मानेगा, और ये कंसेप्ट हमारा बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। let me move to the next window. Can we convert str to bool or not? Big question. Can we convert str to bool or not? Tell me first. हाँ, 0 1 होना चाहिए। आज इसके साथ अब एक नई चीज और सीखेंगे, बूल। बूल देखो, मैंने पास किया यहाँ पे ए, ट्रू रिटर्न करेगा, मींस नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। कैसी स्ट्रिंग, नॉन एम्प्टी, स्पेस दे दिया, देखो सिंगल स्पेस दिया है मैंने, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे देते हैं, स्टार्ट करो बंद कर दो, बीच में इसमें बीच में कोई किसी भी तरह का स्पेस नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऑलवेज रिटर्न फॉल्स, ठीक है, तो भी ट्रू है, कुछ भी लिखो, नॉन एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब ट्रू, एम्प्टी मतलब फॉल्स, और एम्प्टी का केवल एक ही कंडीशन है, ये वाली, ठीक है, स्ट्रिंग के केस में। तो स्ट्रिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू बूल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड द बिगेस्ट वन कौन सा, एस टी आर, एस टी आर, आई एम सेइंग इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बूल, और बस इतना ही है, ठीक है। और किस में कन्वर्ट करना है, एस टी आर में। बताओ कौन सा अलाउडेड और नॉट, विच वन इज अलाउडेड, ऑल आर हैप्पीली अलाउडेड, सब अलाउड होता है स्ट्रिंग में, कुछ भी कन्वर्ट करो, ठीक है। सो लेट मी शो यू, राइट, एस टी आर 10, ओ सॉरी माय मिस्टेक, 10 देखो किसमें, ये देखो कोटेशन मार्क से समझ जाना कि एस टी आर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एस टी आर 10.12 डेफिनेटली पॉसिबल एस टी आर में, एस टी आर 10 प्लस 20 जो कुछ भी डालो सब कुछ कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एस टी आर में डाल दिया ट्रू, ट्रू, इसको भी क्या कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। एस टी आर में डाल दिया फॉल्स, फॉल्स, इसको भी कर देगा, क्या बचा, क्या बचा जल्दी बताओ, कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और क्या बचा, जीरो बी डबल वन वन, ठीक है, इसको भी क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, डेसिमल रिप्रेजेंट करेगा डेसिमल में, लेकिन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर चुका है, किसको ऐसे ही छोड़ दें, तो आर्ग्यूमेंट कुछ पास ही नहीं किया, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, सब कुछ कन्वर्ट करेगा,
ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में सब कुछ कन्वर्ट हो सकता है। द बिगेस्ट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एसटीआर। ठीक है, इवन बच्चों जो आपकी वेबसाइट से डेटा फैच होता है ना, वो भी सब टेक्स्ट फॉर्मेट में भी आता है। सर्वर से जो डेटा फैच होकर आता है ना, वो सब टेक्स्ट फॉर्मेट में आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है। इसको भी अपन कॉपी कर लेते हैं जल्दी से, एंड वी हैव एसटीआर, कुछ कन्वर्ट करेगा। So we have completed our fundamental data types, okay, and we are going to focus one more thing which is connected to the data type, that is input function. What? Input function. ठीक है, जैसे हमारे पास था एक प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन से हम क्या कर रहे थे? वी आर प्रिंटिंग द थिंग्स ऑन आउटपुट स्क्रीन, स्टैंडर्ड आउटपुट जो भी हमारी स्क्रीन है उस पर प्रिंट कर देंगे। इनपुट फंक्शन से हम क्या करेंगे? वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। जैसे आपने बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह भरे होंगे ऑनलाइन, भरे है ना? तो वहां पर जो डेटा इनपुट होता है वो कौन करता है? यूजर करता है। ऐसा थोड़ा ना कि वहां पे एक नाम फिक्स आ रहा हो, ऐसा नहीं है ना? अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मैंने दो वैल्यूज का एडिशन करना है, ये तो आपने समझ में आ ही गया। हालांकि ऑपरेटर का कंसेप्ट अभी थोड़ा लेट है बच्चों, लेकिन सॉरी, ए प्लस बी मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? एडिशन कर देगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। नाउ अगर हम ये जो वैल्यू है, मैं इसको जितनी बार भी रन कर रहा हूं हमेशा आउटपुट क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा तो ये मेरा कहां पे जाके चेंज हो रहा है? कोडिंग में जाके चेंज हो रहा है। तो हम कहते हैं हार्ड कोड चेंजेस। क्या कहते हैं? हार्ड कोड चेंजेस, मतलब डायरेक्टली कोडिंग में जाके चेंज हो रहा है। जैसे आपने कोई फॉर्म भरा, मैंने अभी एक सम मान लेते हैं कि मुझे एक ईमेल आईडी बनानी है, उसका फॉर्म भरना है, सबने ईमेल आईडी बनाई, तो वहां पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ ऐसे कुछ डलवाएगा, मैंने सबमिट किया, मेरी ईमेल आईडी बन जाएगी। अब सेम सिस्टम पर आपने फॉर्म भरा तो आपको भी तो ब्लैंक दिखाता है या मेरी डिटेल्स दिखाता है? ब्लैंक दिखाया। कोई हार्ड, क्या हमें कोई कोडिंग में जाके चेंज करना पड़ता है? नहीं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि ये ए और बी की वैल्यू यूजर से इनपुट हो। किससे इनपुट हो? यूजर से। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है? इनपुट फंक्शन, INPUT, इनपुट फंक्शन यूज करना है। ठीक है, ठीक है, तो इनपुट फंक्शन से हम किसी भी तरह का डेटा क्या कर सकते हैं? इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनपुट फंक्शन करेगा क्या? देखो वही वाली बात है कि एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन अपने राइट हैंड साइड पे कुछ रिटर्न करेगा। जो भी वैल्यू हम कीबोर्ड से देंगे वो किसको रिटर्न करेगा? राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए? एक वेरिएबल चाहिए उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए, तो हमने क्या लिख दिया? ए इक्वल टू इनपुट। ठीक है, और ऐसे फिर बी इक्वल टू इनपुट। दो वैल्यू चाहिए ना, एक साथ भी कर सकते हैं, वो बाद में सीखेंगे। तो हमने क्या लिखा? ए की वैल्यू इनपुट करा दी और बी की वैल्यू इनपुट करा दी। कोई डाउट है? नहीं है। रन करते हैं, क्या हुआ? चला हमारा प्रोग्राम? चल रहा है? पता नहीं कैसे पता? मैंने प्रिंट किया है ना यहाँ पे, ये तो क्या है प्रिंट तेरा? किसकी वैल्यू नहीं बताई? ए और बी की वैल्यू नहीं बताई। अच्छा आप सोचो कि ये प्रोग्राम मैंने आपके सामने नहीं बनाया होता, मान लेते हैं यू डोंट नो द कोड ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, और मैं इवन आपको वो सिनेरियो करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड लगेगी बस। आई शो यू दैट सिनेरियो। ठीक है, अभी इसको ध्यान मत देना नीचे वाले को, मैं डायरेक्टली रन करने वाला हूँ पाइथन, आई एम रनिंग दिस कोड। ठीक है, क्या करना है? ब्लैंक स्क्रीन आ रही है हमारे पास, ये कैसे पता? अभी पता है, क्यों? क्योंकि हमने कोड देखा हुआ है इसका। ठीक है, अब आप सोचो कि आप एक वेबसाइट खोलो और उस पर ऐसे सामने से ब्लैंक आया, ऐसे आपने लॉगिन पे क्लिक किया, एकदम ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, क्या समझ में आएगा? इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेक्शन ऑफ वेबसाइट विद यूजर इज क्वाइट अनइम्प्रेसिव और क्वाइट लो। मीन्स हमें पता ही चलना कर रहा है क्या है, कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिल रही। भाई अगर आपको नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला, सब कुछ डाल दिया और लास्ट में सबमिट का बटन ना हो, आपको सपने थोड़े ना आएंगे, करना क्या है? अब वो नीचे वो कहे, डेवलपर से पूछा कि भाई क्या करना है, कह रहे अरे एंटर करना था, पता ही नहीं तुमको, फॉर्म भरने के बाद एंटर ही तो करते हैं। अरे भाई बताओ तो सही, यूआई तो डिजाइन करो। तो यूआई नहीं है हमारा,
ठीक है, सो दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट कि हाउ योर वेबसाइट, हाउ योर सॉफ्टवेयर इज इजी टू द कस्टमर. That is only way you can sell your product, you can sell your software. Easiness. वो कैसे बनेगा? मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन के साथ कि यूजर को समझ में आना चाहिए कि करना क्या है. क्लियर है? अब मुझे, हालांकि मुझे करना क्या है, 10 मैंने इनपुट किया, 20 इनपुट किया, पर ये दिखा रहा है 10 और 20 दिखा रहा है, क्या दिखाना चाहिए था इसको? 30 दिखाना चाहिए था. दो क्वेश्चन हो गए. पहले तो बात कि हमें एक मैसेज कैसे देना है ना, हाउ कैन वी गिव द मैसेज टू द यूजर. और दूसरा, ये जो 10 और 20 आ रहा था, ये क्यों आ रहा था? ऐसा कब होता है जब हम किसी नंबर को ऐड करते हैं? ऐसा कब होता है? नहीं, जब वो डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो, तभी तो कॉन्केटिनेट करता था प्लस ऑपरेटर से. याद आ रहा है? देखो मैं शो करता हूँ, एक सेकेंड आपको. कहीं पर हमारा कोई प्रॉम्प्ट खुला हुआ है? नहीं खुला हुआ है. नहीं खुला हुआ है क्या? लर्न 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 लर्न. ठीक है, कोई बात नहीं, एक सेकेंड रुको, बस अभी करते हैं. जैसे मैंने लिया 10 10 और प्लस 20. अब ये 10 20 करेगा, कर रहा है ना? अगर मैं 10 प्लस 20 लूं, जो कि अगर डेसिमल में होता तो 30 करता, लेकिन इसने हमें 30 आउटपुट नहीं दिया. मीन्स कुछ मिस हो रहा है ना? वो क्या मिस हो रहा है वो समझते हैं. दूसरी बात, हाउ कैन वी मेक आवर प्रोग्राम इंटरेक्टिव. कैसे इंटरेक्टिव बनाना है? तो बच्चों, ये जो इनपुट फंक्शन है, इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम, जैसे प्रिंट के अंदर हम मैसेज देते हैं ना, हमारा कंसोल पे प्रिंट हो जाता है, ऐसे ही या तो इसको हम खाली छोड़ दें तो हमें कोई मैसेज नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसके अंदर कोई मैसेज डाल दें तो हमें मैसेज मिल जाएगा. जैसे मैंने लिखा एंटर एंटर सम वैल्यू, ठीक है, फिर सेम मैसेज मैंने डाल दिया यहां पे, एंटर सम वैल्यू. एंड आप देखेंगे क्या होगा कि ये पहले मैसेज आएगा एज इट इज पूरा, एंटर सम वैल्यू विद कॉलन. अगर मैं कॉलन नहीं लगाऊंगा तो देखो क्या क्या लुक क्या आएगा, और कॉलन लगा दूंगा क्या लुक आएगा. तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा लुक नहीं आ रहा, यूआई सुंदर सा नहीं लग रहा. हालांकि वैल्यू तो इनपुट कर लेगा, 10 चली गई, तो यहाँ पे कॉलन लग रहा है, पता चल रहा है कि इसके बाद वैल्यू जानी है. ठीक है, थोड़ा लुकेटिव हमने बना दिया, और लुकेटिव बना सकते हैं. मैं लिख दिया यहाँ पे 40, लेकिन ये प्रिंट क्या करेगा? 10 40. एडिशन नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा होगा? कुछ आ रहा है समझ में क्यों नहीं कर रहा होगा? ऑनलाइन पीपल, कैन यू हैव आइडिया? एकता, why it's not adding the both values? Because, हाँ, नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं है. अगर मैं सी वेरिएबल ले लूँ और a प्लस बी कर दूँ और फिर सी प्रिंट करा दूँ, क्योंकि हमारा हमारा एडिशन किस में आ गया बच्चों? सी में आ गया, तो प्रिंट क्या करेंगे? बोलो तन्वी, सी प्रिंट कराएंगे. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सी प्रिंट करा दूँ, आउटपुट विल बी सेम, 1 and 2 1 2. नहीं आ रहा, थोड़ा सा सोचो, पता चल जाएगा. देखो, अगर मैं ये चेक कर लूं कि भाई टाइप ऑफ ए क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है? मैं तो इंटीजर वैल्यू इनपुट कर रहा हूं, बट ये उसको ऐड करने की जगह कॉन्केटिनेट क्यों कर रहा है? आपको आउटपुट मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपका. मैंने रन किया, कि मैंने किया 1 और 2 3, क्या आ रहा है? एसटीआर एसटीआर. तभी तो कॉन्केटिनेट हो रहा था, है ना? जबकि मैं वैल्यू कैसे इनपुट कर रहा हूँ? डेसिमल वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, इसको तो डेसिमल फॉर्म में लेना चाहिए. लेकिन 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 द बिग बिग थिंग इज दैट इनपुट फंक्शन में बच्चों आप जो भी कुछ इनपुट करते हो वो उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है. क्लियर है? आई बात समझ में? कुछ भी इनपुट करो, इंटीजर करो, फ्लोट करो, कॉम्प्लेक्स करो, कुछ भी इनपुट करो, वो उसको किस में रिटर्न करता है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में. ठीक है, तो अगर अगर आपने वो एडिशन परफॉर्म करना है, आपको क्या करना पड़ेगा कि a इक्वल टू इंट ए की वैल्यू को पहले किस में कन्वर्ट कर लो? इंटीजर में. ऐसे ही b की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लो? इंट में. ठीक है, एंड यू कैन परफॉर्म a प्लस बी एंड c अगर प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1. ये क्या कर दिया मैंने? कोई बात नहीं, बाय इनपुट 1 and 2 आउटपुट विल बी. गेटिंग द पॉइंट? Why the problem is? Because input function return everything in string format.
दैट्स वाई वो दोनों वैल्यू को क्या कर रहा था, कॉन्केटिनेट कर रहा था, ऐड करने की जगह कॉन्केटिनेट कर रहा था। आइदर इनपुट इन फ्लोट, तब भी स्ट्रिंग करेगा। अच्छा मैं अगर फ्लोट वैल्यू दे दूं तो मुझे फिर यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या लेना पड़ेगा, फ्लोट लेना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं कि आपने 10,20 दे दिया, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने वो फंक्शन इंट लगाना है या फ्लोट लगाना है, अगर फ्लोट वैल्यू आपको चाहिए। नहीं तो आप करेंगे फ्लोट इनपुट और वो कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, लेकिन बाद में बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब इस स्टेप को हम थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे ये वाला स्टेप हमने किया है ना, ये वाला स्टेप, इस स्टेप को हम थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, फिलहाल तो इसको कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम ए को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, और वो वैल्यू कौन दे रहा है, इनपुट फंक्शन दे रहा है, ये फंक्शन दे रहा है। तो हम क्या करें, इस पूरे फंक्शन को इंट के अंदर ना डाल दें, पॉसिबल और नॉट, हैप्पीली पॉसिबल, ठीक है, क्लियर है। सेम वे इसको भी यही कर दे हम, क्लियर। तो हमारा ये स्टेप करने की आवश्यकता नहीं, काम हो जाएगा। सॉरी, इतनी बड़ी वैल्यू ऐड नहीं कर पाओगे, हैं, ठीक है, कोई डाउट बोलो, नहीं हो जाएगा। तो इनपुट फंक्शन input input function used to take input from and this is the example you can, ठीक है। तो अब आपने कल होमवर्क करके लाना है। एडिशन का मैंने आपको करके दिखा दिया, आपने बहुत बेसिक सा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके लाना, हो जाएगा। तीनों के कोड बनाने हैं, बन जाएंगे ना। बस प्लस की जगह माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा। बट बिना देख के बनाने की कोशिश करना, देख के भी बनाओ तब भी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड टुडे। एकता एनी क्वेश्चन?